आज हम पहुंचे हैं जिला पलवल के होडल ब्लॉक के अंदर और यहाँ ग्रामीण सफाई कर्मचारी भारी तादाद में यहाँ के लोग खड़े हैं। इन्होंने मीटिंग करी है, अपनी रणनीति तैयार करी है, सरकार के खिलाफ लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं और एक इनसे बात करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग किस लिए आज यहाँ मीटिंग की है, इन लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं, इनके क्या क्या मांग मुद्दे हैं जो सरकार इनकी नहीं सुन रही है। और हमारे साथ ये महिलाएं भी खड़ी हैं, आप देख रहे हैं, मैं आपको लाइव तस्वीरें इनको दिखा रहा हूँ, आप सभी साथी देखें। ये बिल्कुल भी तमाम कर्मचारी जो पलवल ब्लॉक के होडल ब्लॉक के कर्मचारी हैं, ये सभी साथी यहाँ खड़े हैं और ये भारी तादाद में यहाँ लोग आए हैं। मैं होडल ब्लॉक से सचिव हूँ। किन मांग मुद्दों को लेकर आप यहाँ मीटिंग कर रहे हो? मैं फ़िलहाल हम 17 साल हो गए हमें यहाँ कार्य करते करते, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी एक भी मांग को पूरी नहीं किया है। जिसमें हमारी मेन लड़ाई है पक्का होने की, उन पे भी विधानसभा में भी बात उठाई गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसे लड़ाई लड़ने के लिए हम 8 अक्टूबर को एक ललकार रैली होडल ब्लॉक से करनाल के लिए जा रहे हैं। उसमें अपनी मांग पक्का होने की मांग को रखेंगे। और दूसरा यह है कि वहाँ पे जब तक हमें पक्का नहीं किया जाता तब तक हमें समान काम समान वेतन की लड़ाई भी लड़ी जा रही है। और सरकार के द्वारा वहाँ से ललकार रैली करने के बाद में हम 10 तारीख को ब्लॉक वाइज पूरे ज़िले में, पूरे हरियाणा स्टेट में अपना अपना धरना लगाने के कार्य करेंगे। अच्छा, तो आप लोग जो रैली के लिए ललकार जो रैली आप कह रहे हैं अभी कि हम ललकार रैली मुख्यमंत्री के आवास पर करनाल में वहाँ जाएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर है ये आपकी लड़ाई? हमारी लड़ाई सबसे पहले पक्का होने की लड़ाई है। और जब तक पक्का नहीं करती सरकार, हमें समान काम समान वेतन दिया जाए और यूपी तर्ज पे। और हमारी तीसरी मांग यह है कि 400 की आबादी पे जैसे शहरों में कर्मचारी लगाए हुए हैं और हमारे यहाँ पूरे हरियाणा ज़िले में 2000 की आबादी पे एक नियुक्त है। जिससे के कारण हमारे कर्मचारी को पूरा काम संभालना बड़ा भारी पड़ता है और गंदगी के ढेर को उठाना बड़ा मुश्किल होता है, ना तो हमें औजारों की सुविधा मिलती है। मेरा नाम रामफूल है सर, मैं होडल ब्लॉक से सफाई कर्मचारी यूनियन का ब्लॉक प्रधान हूँ। किन मांगों को लेकर आप यहाँ इकट्ठे हो रहे हो? लगभग सर हमारी मांगे हैं, हम 17 साल हो गए, हमको 17 साल हो गए, हमारा अभी तक होडल ब्लॉक से किसी भी कर्मचारी का PF SI कार्ड अभी तक नहीं बना। नहीं हमको होडल ब्लॉक टाइम से तनख्वाह देती है, नहीं हमारी सुनवाई करती। हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, भीख मांगते हैं, जब जाके त्योहारों पे हमारी तनख्वाह को जारी करते हैं। जब भी उसमें भी बजट आ जाता कोई सुनवाई नहीं करते, 10 दिन की जगह 15 दिन लगा देते हैं। आज हमारी यही मांग है सरकार से, सरकार जागे, SI PF इन मांगों को पूरा करे। हमारे कुछ साथी मर भी गए हैं, उन साथियों की जगह पे उन घर वालों को लगाएं और जल्दी से जल्द उनका समाधान करें। कभी आपने इन बातों को लेकर अधिकारियों से बातचीत करी? कई बार हमने अधिकारियों से बात करी है, कभी परसों की कह देते हैं, कभी कुछ टाल देते हैं, टाइम रख देते हैं। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी होडल ब्लॉक की मांगों को जायज़ ठहराएं, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी छोटे सफाई कर्मचारी, गाँवों के कर्मचारी, इन पे इतना प्रेशर होता है गंदगी का, मतलब कि कहाँ 4-4 हज़ार घर की बस्ती हो, कहाँ 1-1, 2-2 कर्मचारियों को सुबह से ही जगा देते हैं, चल भाई यहाँ चल, कोई कथा हो रही है, कोई कचौरा, सफाई कर्मचारी पिसते हैं और उनको टाइम से वेतन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? जब हमारे कर्मचारी ड्यूटी देते हैं फिर भी उनको कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम से नहीं दी जाती। और एक PF फंड अभी तक 17 साल से ये नहीं पता, हमारा खाते में से तो कट जाता है, पर ये कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है और इसका आगे क्या रिजल्ट होना है। देखिए, इतना बड़ा दुख है इन लोगों को, समय पर वेतन नहीं देती है सरकार और सरकार आए दिन ढिंढोरा पीटती है। स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा देती है, ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना के समय अपने बच्चों की ज़िंदगी को दांव पर लगाकर, अपने परिवार की ज़िंदगी को दांव पर लगाकर इन लोगों ने कोरोना में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। आप देख रहे हैं, मैं इनको दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने देश को स्वस्थ साफ़ सुथरा रखने के लिए जो भूमिका अदा करी है वो बहुत ही सराहनीय काम किया। लेकिन भाजपा की जो सरकार है देश और प्रदेश के अंदर इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए इन लोगों ने अपना जो धरना प्रदर्शन और अपनी जो मीटिंगें कर रहे हैं
और आने वाली जो 8 अक्टूबर को करनाल रैली, ललकार रैली है, जो सरकार को ललकारेंगे 8 अक्टूबर से, और इन्होंने 10 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने का भी निर्णय लिया है।